वेलकम स्टूडेंट्स, ये स्नैपशॉट्स क्लास 11th का चैप्टर 4 है। इसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल और इस स्टोरी को लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। पैट्रिक प्रिंगल एक राइटर हैं और साथ ही साथ ये जियोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं और अभी भी ये ज़िंदा है। इनकी एज 105 ईयर्स है एज़ ऑफ नाउ और इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़, कई सारी क्राइम स्टोरीज़ लिखी हैं जिसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो आप ज़रूर इनके बारे में गूगल पर सर्च करना और चेकआउट करना। तो ये स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किस बारे में है ये स्टोरी। अल्बर्ट आइंस्टीन इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। अब न्यूटन के बाद अगर कोई एक ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट आया इस धरती पे, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को तो हम सब जानते हैं और न्यूटन को भी सब जानते हैं, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी दी थी हमको। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन था। ग्रेविटेशनल थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये दोनों बहुत ही महान फिजिसिस्ट थे हमारे टाइम के। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। अब क्या है, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी पैट्रिक प्रिंगल ने, द यंग आइंस्टीन नाम से। द यंग आइंस्टीन नाम से इन्होंने बुक लिखी, तो ये उसी बुक का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मीन्स एक थोड़ा सा पार्ट निकाल कर अलग से पेश किया गया है उस पूरी बुक में से। तो ये एक हिस्सा है उस बुक का। तो ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसेस। तो ये उन सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सपल्जन, जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को एक्सपेल कर दिया गया एक जर्मन स्कूल से। एक्सपेल मतलब निकालना। चलो अब पहली लाइन से स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है स्टोरी में। इन वॉट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। चलो बताओ आइंस्टीन कि किस साल में प्रूशियंस ने फ्रेंच को डिफीट किया था वाटरलू के बैटल में। एक बैटल हुई थी वाटरलू की जिसमें प्रूशियंस और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुई थी। तो वो पूछ रहे हैं इसके प्रोफेसर, इसके हिस्ट्री टीचर, कि बताओ ये वाली लड़ाई किस साल में हुई थी। आई डोंट नो सर। आइंस्टीन कहते हैं सर मुझे नहीं पता, मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफ्टन इनफ। तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम्हें ये कितनी बार बताया गया है कि ये लड़ाई किस ईयर में हुई थी, मैंने कई बार बताया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो आइंस्टीन कहते हैं हाँ आपने बताया होगा पर मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश भी की है, जो मैं तुम्हें ईयर्स बताता हूँ, जो मैं फैक्ट्स तुमको बताता हूँ, क्या तुमने कभी वो फैक्ट्स याद करने की कोशिश की है। नो सर, बिल्कुल भी नहीं सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट ने अपनी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ रिप्लाई किया, पूरी ईमानदारी के साथ रिप्लाई किया कि नहीं सर, मैंने कोई भी चीज़ याद नहीं करी जो आपने बताई थी। कोई भी ऐसा फैक्ट मेरे दिमाग में स्टोर्ड नहीं है जो आपने बताया था। वाई नॉट, प्रोफेसर पूछते हैं, हिस्ट्री टीचर पूछते हैं क्यों नहीं, तुमने याद क्यों नहीं की जो चीज़ें मैंने तुमको पढ़ाई थी। आई कैंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। अब आइंस्टीन कहते हैं कि मुझे तारीखें याद करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता कि मैं क्यों याद करूं कि किस तारीख में क्या हुआ था। वन कैन ऑलवेज़ लुक देम अप इन अ बुक। क्या ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं तारीख़ों को कभी भी किताबों में जाके देख सकते हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं देखूं कि कौन सी वॉर किस ईयर में हुई थी या कोई भी घटना किस ईयर में हुई थी, तो मैं किसी बुक में जाके देख लूँगा। तो इसमें याद करने जैसा क्या है, इसमें याद करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा आइंस्टीन बोलता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ मोमेंट्स के लिए मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। तुम मुझे हमेशा अमेज़ कर देते हो, हमेशा चौंका देते हो अपनी बातों से अल्बर्ट या आइंस्टीन। ही सेड एट लास्ट, तो उन्होंने फिर क्या कहा हिस्ट्री टीचर ने, डोंट यू रियलाइज़, क्या तुम्हें यह नहीं रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो हम सारी ही चीज़ें देख सकते हैं किताबों में। डैट वन कैन ऑलवेज़ लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक्स। तो अगर हम तारीखें देख सकते हैं किताबों में जाकर,
तो इसी तरह से तो कोई भी फैक्ट और कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, सिर्फ तारीखें ही क्यों देखनी। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। तो अगर यही बात है कि तुम कह रहे हो कि तारीखें याद इसलिए नहीं करी कि किताबों में देख सकते हैं, तो ऐसे तो जितने फैक्ट्स हम स्कूल में पढ़ाते हैं वो सारे ही किताबों में देखे जा सकते हैं। यस सर, आइंस्टीन कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। देन आई सपोज़ यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो मुझे लगता है कि तुम्हें फैक्ट्स जानने में बिल्कुल भी कोई पॉइंट नज़र नहीं आता होगा, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं नज़र आता होगा कि हम किसी भी फैक्ट को याद करें। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। हाँ फ्रैंकली सर, मतलब मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता किसी भी तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रखने में, क्योंकि हम हमेशा कभी भी किताबों में जाके देख सकते हैं उसी सेम इन्फॉर्मेशन को, तो हम भला याद क्यों रखें। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो क्या तुम एजुकेशन में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। ओह यस सर आई डू। हाँ हाँ सर, मैं करता हूँ एजुकेशन में बिलीव। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन। लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि फ़ैक्ट्स को ही लर्न करना एजुकेशन कहलाता हो। मतलब मेरे लिए एजुकेशन का जो मतलब है वो कुछ और है, मेरे लिए फ़ैक्ट्स को लर्न करना ही एजुकेशन नहीं है। अगर कोई सिर्फ फैक्ट्स लर्न कर रहा है, किताबों से फैक्ट्स को घोल के पी रहा है सिर्फ, तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, वो कुछ और है। बट इट इज़ नॉट एजुकेशन। तो ये बात किसने कही, आइंस्टीन ने कही। इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज़म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो अगर ऐसी ही बात है तो टीचर सरकास्टिक वे में कहते हैं ये बात, मतलब उनसे टॉन्ट मारने वाले वे में कहते हैं आइंस्टीन से, चलो अगर ऐसी ही बात है, परहैप्स शायद, यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। चलो मान ली तुम्हारी बात, तो तुम क्या हमें आइंस्टीन थ्योरी दे सकते हो एजुकेशन की, कि आइंस्टीन के हिसाब से क्या होनी चाहिए एजुकेशन। तो टीचर इस तरह से टॉन्ट वाले वे में कहते हैं, सरकास्टिक वे में कहते हैं। अल्बर्ट फ्लश्ड। तो अल्बर्ट गुस्से से या शर्म की वजह से उनका चेहरा लाल हो गया। फ्लश का मतलब होता है टू बिकम रेड, चेहरा लाल हो जाना, क्योंकि हमारे बॉडी में हमारे फेस की स्किन पर बहुत ज़्यादा खून का दौरान होता है। जिस टाइम हम टेंस्ड होते हैं या घबराए हुए होते हैं तो हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। तो आइंस्टीन कहना शुरू करते हैं अब अपनी थ्योरी को। ये उन्होंने कुछ सोच के नहीं रखा था, पर जैसा वो फील करते थे वैसा ही बोल दिया। तो आइंस्टीन कहते हैं, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। तो वो अपने टीचर से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता सर कि फैक्ट्स बिल्कुल भी मैटर करते हैं। तो मैटर क्या करते हैं, सिर्फ आइडियाज़ मैटर करते हैं। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता ये सब याद करने में, जो बैटल्स की डेट्स होती हैं वो याद करने में, और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और या फिर ये याद करने में कि किस आर्मी ने ज़्यादा लोगों को मारा। मतलब ये तो सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई ना, तो ये याद करने में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मुझे ज़्यादा दिलचस्पी पता है किस चीज़ में होगी, मुझे ज़्यादा दिलचस्पी इस चीज़ में होगी, ये जानने में होगी कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को मारना क्यों चाहते थे, उनके मारने के पीछे मोटिवेशन क्या था, ये जानना चाहता हूँ मैं। दैट्स इनफ, चलो बहुत हुआ तुम्हारा, तुम बहुत बकवास कर ली। मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल। अब मिस्टर ब्राउन मतलब आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर, उनको अब गुस्सा आ गया और वो गुस्से से ठंडे पड़ गए, क्रूर हो गए। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। हमें तुमसे लेक्चर नहीं सुनना आइंस्टीन। तो टीचर यहाँ गुस्सा हो जाते हैं, हिस्ट्री टीचर, और आइंस्टीन से कहने लगते हैं कि चलो चलो अपना लेक्चर बंद करो, बहुत हुआ तुम्हारा। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। अब तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड यहाँ रुकोगे, तुम एक घंटा और बिताओगे यहाँ पर, एक लेक्चर एक्स्ट्रा अटेंड करोगे तुम्हारी सज़ा है ये। लेकिन मुझे कुछ फ़ील नहीं होता, मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें इस एक्स्ट्रा लेक्चर को अटेंड करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा। इट विल डू यू मच गुड, मतलब ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता मैं कि ये तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदेमंद है। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, और इससे स्कूल का भी कुछ भला नहीं होगा कि तुम्हारे ऊपर एक एक्स्ट्रा घंटा वेस्ट कर दे स्कूल। यू आर अ डिसग्रेस मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक।
तो यू आर ए डिसग्रेस का मतलब तुम इस स्कूल के लिए एक शर्म की बात हो। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि तुम हमारे स्कूल में हो और तुम हमारे स्कूल का नाम ख़राब कर रहे हो यहाँ पर रहकर। तो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे हिस्ट्री टीचर। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों आते हो। अगर तुम्हें एजुकेशन से इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ आते ही क्यों हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो अल्बर्ट ने ये कहा कि ये मेरी विश नहीं है, यहाँ आने की मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है सर। मेरे घर वाले कहते होंगे या मुझसे कोई और प्रेशराइज़ करता होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, अदरवाइज़ मेरी खुद की इच्छा यहाँ आने की बिल्कुल भी नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आउट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अनग्रेटफुल बॉय हो, मतलब नाशुक्रे हो तुम। तुम्हें थैंक भेजना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल अनग्रेटफुल हो। तुम किसी भी चीज़ का शुक्र अदा नहीं करते, थैंकफुल नहीं हो अपने पेरेंट्स को कि वो तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और तुम्हें इस चीज़ के लिए अशेम्ड होना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात सोचते हुए भी। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम अपने फादर से कहो कि वो आएँ और तुम्हें इस स्कूल से लेकर चले जाएँ। मतलब इस स्कूल में तुम्हारे रहने से ना तो तुम्हारा फ़ायदा है और ना ही स्कूल का फ़ायदा है, दोनों ही लोगों का नुकसान ही होगा। तो हिस्ट्री टीचर बहुत गुस्सा हो जाते हैं आइंस्टीन पर और आइंस्टीन को ये सारी बातें बोलते हैं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे। अल्बर्ट को उस दिन मिजरेबल लगा। मिजरेबल मतलब फीलिंग वेरी अनहैप्पी, बहुत उदास हो गया था अल्बर्ट उस दिन। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब उस दोपहरी स्कूल से वो घर की तरफ को गए वापस, तो वो बहुत उदास हो गए थे। नॉट डैट इट हैड बीन अ बैड डे, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो एक ख़राब दिन था, क्योंकि उनके अब ज़्यादातर दिन ख़राब ही जा रहे थे। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, क्योंकि रोज़ उनको किसी ना किसी टीचर से डांट सुनने को मिलती थी। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन ये सोच कर वो मिजरेबल फील कर रहे थे कि इसी जगह पर कल सुबह मुझे दोबारा जाना है, यानी कि स्कूल रोज़ जाना है। तो एक दिन की छुट्टी होती है, फिर कुछ टाइम बाद अगले दिन फिर जाना है उसी हेटफुल प्लेस पर। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। और वो सिर्फ यही विश कर सकते थे कि उनके फादर उनको इस स्कूल से हटा लें, इस स्कूल से कहीं और ले जाएं। देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन ये पूछने में कोई पॉइंट नहीं बनता था, क्योंकि उनके फादर ऐसा नहीं करते। उनके फादर ने ही इस स्कूल में उनको एडमिट करवाया था, तो उनके फादर के हिसाब से ये स्कूल बहुत अच्छा था। मे बी रियलिटी में भी अच्छा रहा हो, पर अल्बर्ट को इस स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। और अल्बर्ट को पहले से ही पता था कि अगर वो अपने पापा से सिफारिश करेंगे कि मुझे इस स्कूल से निकलवा दो, तो क्या जवाब होगा। वो जवाब ये होगा कि तुम्हें इस स्कूल में स्टे करना पड़ेगा, इस स्कूल में टिके रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक तुम्हारा डिप्लोमा नहीं हो जाता। तो ये डिप्लोमा करने गए थे म्यूनिक, और म्यूनिक जर्मनी की एक सिटी है। जर्मनी में एक स्टेट है बेवेरिया, तो बेवेरिया की कैपिटल है म्यूनिक, और बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रहा है इस सिटी का। आज भी ये बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज़ में आती है। तो अल्बर्ट ने अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई यहाँ म्यूनिक से रहकर की। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। तो अपनी लॉजिंग्स पे जब वो वापस जा रहे थे, लॉजिंग्स का मतलब जहाँ स्टे कर रहे थे, जैसे आजकल पीजी होते हैं, तो इस तरह से लॉजिंग में रुके हुए थे वो। बट इट डिड नॉट चीयर हिम अप, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी गुड क्वालिटी नहीं थी कि उनको वहाँ घर जाने में भी चीयर अप महसूस हो, अच्छा महसूस हो, एक्साइटेड फील नहीं होता था उनको वहाँ घर जाने में भी। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. उनके फादर के पास इतने कम पैसे थे, so little money to spare मतलब बहुत कम पैसे थे जो वो खर्च कर सकते थे, that Albert had been found a room, तो अल्बर्ट को उन्होंने एक ऐसा रूम ढूंढ के दिया जो बहुत पुअरेस्ट क्वार्टर्स में है, म्यूनिक के पुअरेस्ट क्वार्टर्स में। तो म्यूनिक मैंने आपको बता ही दिया, और म्यूनिक के भी जो सबसे गरीब इलाके हैं उनमें था उनका लॉजिंग, वहाँ रुके हुए थे अल्बर्ट। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वहाँ पर गरीबी है तो गंदगी है, या खाना अच्छा नहीं मिलता,
या लैक ऑफ कंफर्ट है, वहाँ गद्दे अच्छे नहीं हैं सोने के लिए, या चेयर्स अच्छी नहीं है बैठने के लिए, इन सब चीज़ों से अल्बर्ट को फ़र्क नहीं पड़ता था। और यहाँ एक वर्ड लिखा है स्क्वेलर, तो स्क्वेलर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी अनटाइडी, बहुत गंदगी होना। तो आपने देखा होगा स्लम्स में अक्सर बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती है और वहाँ एक नॉर्मल पर्सन का रुकना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अल्बर्ट को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। बट क्या लिखा है, ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उनको स्लम वायलेंस वाला एटमॉस्फेयर पसंद नहीं था, उससे नफ़रत करते थे। स्लम वायलेंस का मतलब ये हुआ कि जो गरीब इलाके होते हैं वहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते हैं, मिलजुल के नहीं रहते। तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर था, नेगेटिव टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, उससे बचते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनको गंदगी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जितना उस वायलेंस से फ़र्क पड़ता था। His landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her. तो उसकी जो लैंड लेडी थी, जो मकान मालकिन थी, वो क्या करती थी, अपने बच्चों को रेगुलरली बीट करती थी, पिटाई करती थी अपने बच्चों की, मारा करती थी उनको। एंड एवरी सैटरडे, और हर सैटरडे को उनका हस्बैंड ड्रिंक करके आता था और वो अपनी वाइफ को पीटता था। तो ये बहुत नेगेटिव सा डोमेस्टिक वायलेंस वाला एटमॉस्फेयर था जो अल्बर्ट आइंस्टीन रोज़ ऑब्ज़र्व करते थे, आए दिन ऑब्ज़र्व करते थे कि मार पिटाई चल रही है घर के अंदर ही। तो ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ़ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, लेकिन तुम्हारे पास खुद का रूम तो है कम से कम, जो बहुत है मेरे हिसाब से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। यूरी ने ये बात कही अल्बर्ट से जब वो विज़िट के लिए आए अल्बर्ट के वहाँ पर। देखो कॉल राउंड लिखा है ना, तो कॉल राउंड का मतलब फ़ोन कॉल नहीं होता, पर एक शॉर्ट विज़िट किसी के घर पे करना, उसको कहते हैं कॉल राउंड। तो इन्होंने कॉल राउंड किया, मतलब एक थोड़ी देर के लिए अल्बर्ट से मिलने आ गए अल्बर्ट के लॉजिंग पर। तभी ये उनकी बातचीत हुई अल्बर्ट और यूरी की। यूरी में भी अल्बर्ट के एक फ्रेंड रहे हों, देखते हैं आगे। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। कम से कम इतना तो है कि तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के बीच में रहते हो। सिविलाइज्ड मतलब जो मैनर्ड होते हैं, जिनको सिटी में रहने का तरीका मालूम होता है, सोसाइटी में कैसे रहा जाए वो तरीका मालूम होता है, एक दूसरे से कैसे बिहेव करें, तो ये सब चीज़ें एक सिविलाइज्ड पर्सन जानता है। और अनसिविलाइज्ड पर्सन नहीं जानता ये सारी चीज़ें। वो आए दिन मारपीट कर सकता है, कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स बोल सकता है। तो अल्बर्ट यही कहते हैं कि एटलीस्ट इतना तो है कि तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स के बीच में रह रहे हो, इवन इफ़ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पुअर स्टूडेंट्स हैं, पर इतना तो है कि वो सिविलाइज्ड हैं। अल्बर्ट कहते हैं ये अपने दोस्त यूरी से, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो सारे ही सिविलाइज नहीं हैं। यूरी ने रिप्लाई किया, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुएल। यूरी ने रिप्लाई किया कि ये सारे लोग सिविलाइज नहीं हैं, क्या तुमने वो ख़बर नहीं सुनी, दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुएल। एक डुएल हुई थी, दो लोगों में फ़ाइट हुई थी, आपस में हाथापाई हो गई थी और उसके अंदर एक स्टूडेंट मारा गया, उसकी डेथ हो गई इसी लड़ाई में। एंड वॉट हैपन्स टू वन हु किल्ड हिम, और उसका क्या हुआ जिसने मारा था, जिसने किल किया था दूसरे वाले को। नथिंग, ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट। तो उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं हुआ, और वो इवन प्राउड भी है इस बात को लेकर कि उसने सामने वाले को मार गिराया, उसने दूसरे वाले पर्सन को किल कर दिया, और उसके लिए ये गर्व की बात है। तो यहाँ देखो कितनी वायलेंस है और कोई कंट्रोल नहीं है वायलेंस पर। इस तरह का म्यूनिक था। आज का म्यूनिक बहुत सिविलाइज्ड है, बहुत एडवांस्ड है, पर जिस टाइम पे अल्बर्ट आइंस्टीन थे उस टाइम का म्यूनिक कुछ ऐसा था। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसकी बस एकमात्र चिंता ये है कि अथॉरिटीज़ ने उसको क्या बोला कि अब आगे से और कोई लड़ाई नहीं करनी है तुम्हें। बस उसकी यही चिंता है कि वो आगे और किसी से नहीं लड़ सकता। तो यही चिंता हो गई उसके लिए। एटलीस्ट उसको पकड़ा तो नहीं, जेल में तो नहीं डाला, बस अथॉरिटीज़ ने या सरकार ने इतना बोल दिया कि तुम आगे फाइट मत करना बस। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. और वो इस बात को लेकर अपसेट है, परेशान है। क्यों?
क्योंकि ही हैज़ंट अ सिंगल स्कार। स्कार होता है निशान जो हमारे चेहरे पर पड़ जाते हैं ड्यू टू एक्ने, ड्यू टू पिंपल्स, कभी चोट के निशान होते हैं कुछ जो रह जाते हैं बाद में, तो उन सब निशानों को बोलते हैं स्कार। तो स्कार नहीं है उसके फेस पे टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो कि वो अपने चेहरे पर प्राउडफुली लेके घूम सके पूरी ज़िंदगी एज अ बैज ऑफ ऑनर। क्योंकि जो लोग वॉर में जाते हैं, जो लोग लड़ाई करने जाते हैं, जंग पे जाते हैं, जैसे मोस्टली सोल्जर्स होते हैं, तो उनके चेहरे पर अक्सर कहीं ना कहीं चोट के निशान होते हैं, क्योंकि वो वॉर में लड़ते हैं और किसी ना किसी तरह इंजरी हो जाती है चेहरे पर। तो वो स्कार उन सोल्जर्स के लिए एक बैज ऑफ ऑनर होता है, ये दिखाने के लिए होता है कि हाँ वो लड़े थे और अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। स्कार का मतलब क्या है कि चोट लगी थी पर मरे नहीं चोट लगने से, और उसको सरवाइव करके हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उस पर्सन के लिए ये एक बैज ऑफ ऑनर वाली बात होती कि वो अपने चेहरे पर एक स्कार बियर करता, एक स्कार होता, उसके चेहरे पर भी निशान होता, पर उसको अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया कि अब आगे तुम्हें फ़ाइट नहीं करनी है। तो वो इसी बात को लेकर अपसेट है। ओह एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। ओह बड़े शर्म की बात है, ये तो बहुत बुरा हुआ। अल्बर्ट ने एक्सक्लेम किया, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो इतने वायलेंट हो रहे हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे। वेल तुम भी एक स्टूडेंट बनोगे एक दिन, सेड यूरी। यूरी ने कहा कि तुम भी स्टूडेंट बनोगे, तुम्हारा भी दिन आएगा। आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लमली। मुझे डाउट है इस बात पर कि मैं कभी एक स्टूडेंट बनूंगा, क्योंकि अल्बर्ट को एजुकेशन सिस्टम ही पसंद नहीं था। वो विलिंगली नहीं चाहते थे स्कूल जाना, पर उनके फादर ने उनको उस स्कूल में रहने के लिए फोर्स कर रखा था, प्रेशराइज़ कर रखा था कि जब तक तुम्हारा डिप्लोमा नहीं मिल जाता तब तक तुम इस स्कूल में ही रहोगे। तो इस वजह से अल्बर्ट जाते हैं स्कूल, पर उनकी कोई इंटेंशन या इच्छा नहीं है इस स्कूल को अटेंड करने की या एजुकेशन सिस्टम में बिलीव करने की। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। अल्बर्ट कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा में पास हो पाऊँगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता ये किस तरह के क्वेश्चन आंसर करते हैं स्कूल वाले, और मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. अल्बर्ट ने अपनी कज़न एल्सा से भी ये बात कही कि वो पास नहीं हो पाएंगे इस डिप्लोमा में। कब कही? नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, जब वो अगली बार म्यूनिक आई तभी बात कही। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। नॉर्मली वो बर्लिन में रहती थी जहाँ उनके फादर का एक बिज़नेस था। तो बर्लिन भी सिटी है जर्मनी की, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, और वहीं पर उनके फादर का बिज़नेस सेटअप है। तो उनकी सिस्टर उनके फादर के बिज़नेस को देखती होंगी शायद, और उसी सिटी में रहती थी वो भी। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड। तो उन्होंने जब अपनी कज़न एल्सा को समझाया कि मैं पास नहीं हो सकता, तो एल्सा ने क्या कहा? आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम्स। मुझे पक्का यकीन है तुम इतना तो याद कर लोगे कि एग्ज़ाम्स पास कर लो कम से कम। इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करोगे तो एग्ज़ाम्स पास कर लोगे। शी सेड, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। और मैं कुछ ऐसे बॉयज़ को भी जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी ना किसी तरह से मैनेज करके एग्ज़ाम पास कर लिया। गेट थ्रू का मतलब कि उस पॉइंट से आगे निकल गए, जो पासिंग मार्क्स की लिमिट होती है उससे ज़्यादा मार्क्स ले आए किसी ना किसी तरह, बस मैनेज कर लिया और नंबर ले आए। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम्स। तो ये एजुकेशन सिस्टम पे एक मजाक वाली बात हो गई। ये रियलिटी भी है एजुकेशन सिस्टम की, और ये एक कहना चाहिए कि बहुत क्रिटिकल कमेंट भी है किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। क्या है? दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है? यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना नहीं है तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, बट बस तुम एग्ज़ाम में उस चीज़ को रिपीट करके आ जाओ, एग्ज़ाम में उसी चीज़ को दोहरा के आ जाओ, वही लिख के आ जाओ जो तुम्हें बोला गया है, जो तुम्हें पढ़ाया गया है, और तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे। इट मीन्स यू आर एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन सिस्टम। तो इतना घटिया एजुकेशन सिस्टम है हमारा। I must say there are some changes, but it's the reality. That's the whole trouble, said Albert. I'm not good at learning things by heart.
अल्बर्ट कहते हैं यही तो परेशानी है, यही तो होल ट्रबल है। क्या परेशानी है? कि मैं चीज़ों को रट नहीं पाता। लर्निंग बाय हार्ट मतलब बार बार उसको बोल बोल के रिपीट कर करके उसको याद कर लेना। तो अल्बर्ट यही कहते हैं, मैं चीज़ों को याद करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तुम्हें उसमें अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम्हें एग्ज़ाम पास करना है तो तुम्हें रटने में भी अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है अल्बर्ट। एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट। एक तोते की तरह कोई भी सीख सकता है। इवन तोते को भी अगर हम कुछ सर्टेन वर्ड्स सिखाएं बार बार रिपीट करके, तो तोता भी उन वर्ड्स को बोलना सीख जाता है। तो तुम्हें भी बस वही करना है। जैसे हम कहते हैं ना, एग्ज़ाम्स में तोते की तरह रट के गए हो या तोते की तरह रट के सारा कुछ लिखा है, तो वो रियलिटी भी है कि तोते को कैसे याद होता है? रट के, रेपिटेशन से याद होता है। एक तोते को अगर वर्ड्स रिपीट करोगे तो उसे याद हो जाएगा। ऐसे ही ये कह रही हैं कि तुम्हें भी बस ऐसे ही करना है। यू जस्ट डोंट ट्राई। बात यह है कि तुम भी तोते की तरह रट के एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन तुम ट्राई नहीं करते। तुम ये बात सोच के बैठे हुए हो कि मैं रट नहीं सकता, और इसीलिए तुम कभी ट्राई नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। और मैं फिर भी तुम्हें हमेशा एक किताब के साथ देखता हूँ, हमेशा तुम्हारे बगल में एक किताब दबी रहती है। एल्सा ने ऐड किया, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग? ये कौन सी किताब है जो तुम पढ़ रहे हो अल्बर्ट? उसकी सिस्टर एल्सा कज़न एल्सा पूछती हैं। ए बुक ऑन जियोलॉजी। जियोलॉजी पे एक बुक है, वो पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी होती है अर्थ साइंस। देखो, जियोलॉजी दो वर्ड्स से मिलके बना है, जियो और लॉजी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, जैसे कि जियोग्राफी, जियोसेंट्रिक। तो इस तरह के वर्ड्स जिनमें जियो आता है, जीईओ, वो अर्थ से रिलेटेड होते हैं। और लॉजी, LOGY, उसको कहते हैं किसी भी चीज़ की स्टडी। तो जियो प्लस लॉजी, तो स्टडी ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी, या अर्थ साइंस कह सकते हो। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? ओह, जियोलॉजी की बात कर रहे हो तुम, रॉक्स एंड थिंग्स मतलब वो पत्थर और ये सब हम जो पढ़ते हैं। डू यू लर्न दैट? क्या तुम वो चीज़ें सीखते हो, याद करते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। नहीं नहीं, वो हमारे स्कूल के करिकुलम का पार्ट नहीं है, हम स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सीखते। देन वाई आर यू स्टडीइंग इट? तो अगर ये तुम्हारे स्कूल की किताब नहीं है, अगर ये तुम्हारे करिकुलम में नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो इसको? ये एल्सा ने पूछा। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पढ़ना पसंद है, मुझे इंटरेस्ट आता है इसमें। इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न? क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को? ये गुड इनफ रीज़न नहीं है क्या? एल्सा साइड, एल्सा ने एक साई भरी, कराही वो। यू आर राइट। तो एल्सा ने एक डीप ब्रेथ लेके कहा, हाँ भैया तुम ठीक हो। ऑफ कोर्स अल्बर्ट, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो तुम्हें वो चीज़ पढ़नी चाहिए। शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। लेकिन ये तुम्हारे डिप्लोमा को लेने में मदद नहीं करेगी, तुम्हारे डिप्लोमा का पार्ट नहीं है ये जियोलॉजी की बुक। तो इस पर अभी ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हें डिप्लोमा क्रैक करना है, किसी तरह डिप्लोमा में पास होना है। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. Apart from books, books के अलावा, और books भी कौन सी? Books on science, साइंस की किताबों के अलावा उनका जो एक दूसरा पैशन था या दूसरा कंफर्ट था जिसमें उनको अच्छा लगता था, वो था म्यूज़िक। वो म्यूज़िक बहुत पसंद करते थे। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और वो अपना वायलिन रेगुलरली प्ले करते रहते थे until his landlady asked him to stop। और जब तक प्ले करते थे, जब तक उनकी लैंडलेडी उनसे परेशान नहीं हो जाती थी और परेशान होकर कहती थी कि भैया अल्बर्ट प्लीज़ इसको रोक दो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो तब जाके वो रोकते थे अपना वायलिन प्ले करना। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड। तो लैंडलेडी क्या बोलती थी कि ये जो वेलिंग कर रहे हो तुम, ये जो इतनी तेज़ आवाज़ में वायलिन बजा रहे हो, ये जो तुम्हारा वायलिन रो रहा है इतनी तेज़ आवाज़ में, इससे मेरी नर्व्स पे असर पड़ता है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे सर दर्द हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहती हैं लैंडलेडी। देयर्स इनफ नॉइज़ इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। क्या इस घर में कम आवाज़ है? इस घर में बहुत आवाज़ है, काफ़ी शोरगुल है इस घर में। विद ऑल द किड्स हाउलिंग, मेरे बच्चे भी चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो इतना शोर क्या काफ़ी नहीं है जो तुम वायलिन भी बजा रहे हो साथ में? Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing। तो अल्बर्ट का मन तो किया ये कह दूं कि तुम्हारी वजह से ही तो चिल्लाते हैं ये तुम ही तो इनको चिल्लाने पे मजबूर करती हो।
पर अल्बर्ट ने डिसाइड किया कि इट वॉज़ बेटर टू से नथिंग। लेकिन अल्बर्ट ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और अल्बर्ट शांत रहे उस बात पर। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। बेसिकली अल्बर्ट यही कहना चाहते थे, और वो यूरी से कहते हैं ये बात आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। 6 महीने म्यूनिक में अकेले रहने के बाद अल्बर्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि उनके लिए ये जगह नहीं बनी है, या वो इस जगह के लिए नहीं बने हैं, उनको कहीं और जाना पड़ेगा। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। ये बड़ी अजीब बात है, बहुत विचित्र है कि मैं इस तरह से कंटिन्यू करूँ अपनी एजुकेशन जबकि मेरा एक भी दिन यहाँ मन नहीं लगता। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। और इन द एंड, अंत में क्या पता चलेगा कि मैं अपने फादर का मनी वेस्ट कर रहा था, मैं अपने पापा के पैसों को वेस्ट कर रहा था जो उन्होंने मेरी एजुकेशन पे लगाए थे, और सबका टाइम वेस्ट कर रहा था। उस लैंड लेडी का, अपना खुद का, मेरे हिस्ट्री टीचर का, मेरे स्कूल की फैकल्टी का, सबका, सारे टीचर्स का टाइम वेस्ट करा मैंने। अंत में इतना ही पता चलेगा क्योंकि मेरा मन यहाँ नहीं लगता किसी भी चीज़ में। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। ये सबके लिए ही बेहतर होगा, सबका टाइम सेव होगा, सबकी एनर्जी सेव हो जाएगी कि अगर मैं यहीं रुक जाऊँ, अपना डिप्लोमा कंप्लीट ना करूँ और इसको बीच में ही छोड़ दूँ। तो अल्बर्ट इतना परेशान थे इस एजुकेशन सिस्टम से कि वो यहाँ से बस भागना चाहते थे कहीं भी। और ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो अल्बर्ट सच में म्यूनिक गए थे अपनी स्टडीज़ को करने, फिर उसके बाद वो इटली गए वहाँ से, और इटली के बाद भी वो ज्यूरिक गए। ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड की एक जगह है, तो वहाँ पर गए थे वो। बेसिकली स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी सिटी है ज्यूरिक, तो वहाँ पर भी वो गए थे पढ़ाई करने। तो इन 3 जगहों पे अल्बर्ट ने मेनली अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूनिक, देन इटली, देन ज्यूरिक। एंड देन व्हाट विल यू डू? और फिर उसके बाद तुम क्या करोगे? यूरी ने पूछा। चलो ठीक है, मान लिया तुमने अपना डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, तो डिप्लोमा छोड़ने के बाद फिर तुम क्या करोगे? कोई प्लान बी है तुम्हारे पास? बताओ मुझे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। तो अगर मैं मिलान जाता हूँ तो मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे, मुझे वापस यहीं पर भेज देंगे। कहेंगे कि तुम अपनी डिप्लोमा पूरी करो पहले, उसके बाद कुछ और देखते हैं। अनलेस, तो वही वाली बात कि जब तक तुम डिप्लोमा पूरा नहीं कर लेते, अनलेस का मतलब जब तक, तो उसके फादर का डायलॉग सबको मालूम ही होगा कि जब तक तुम डिप्लोमा पूरा नहीं करते यहाँ से नहीं जाओगे तुम कहीं। हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। तो जैसे ही वो ये बात बोलने जा रहे थे अल्बर्ट, उनकी आंखों में चमक आ गई। ग्लीम का मतलब होता है चमक। और अचानक से उनको एक आइडिया आया दिमाग में। वो आइडिया क्या था? यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? क्या तुम्हें कोई फ्रेंडली डॉक्टर्स पता है? कोई ऐसे डॉक्टर्स से तुम परिचित हो जो हमारी मदद कर सकें इस चीज़ में? तो डॉक्टर की बात कहाँ से आ गई, अब देखते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। हाँ, मैं कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ फ्रेंडली भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, परिचित हैं वो। ये बात यूरी ने कही। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। वाई? डॉक्टर को तो नहीं जानता, मेडिकल स्टूडेंट्स को ज़रूर जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर, नो, डॉक्टर को नहीं जानता। आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था कभी कि मैं एक डॉक्टर के पास विज़िट ले सकूं या डॉक्टर की फ़ीस को अफोर्ड कर सकूं, तो इसलिए मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता। वाई? लेकिन तुम ये पूछ क्यों रहे हो? ये बात पूछी क्यों तुमने कि डॉक्टर की हमें ज़रूरत है या मैं किसी डॉक्टर को जानता हूँ या नहीं? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सपोज़, अब अल्बर्ट कहते हैं कि इमेजिन करो, सपोज़ करो, क्या? दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। ये इमेजिन करो कि मुझे एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। नर्वस ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जब आप किसी मेंटल प्रेशर को नहीं झेल पाते तो आप तो फिर आप ब्रेकडाउन हो जाते हो, आपसे और नहीं झेली जाती वो चीज़। ये डिप्रेशन की भी टेंडेंसी को दर्शाता है। क्या होता है कि मान लो स्टडीज़ का प्रेशर ज़्यादा है और आप अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा के रखे हुए हो अपने माइंड में और उस प्रेशर को और लेते जा रहे हो, तो क्या होगा कि वो एक प्रेशर एक टाइम पे आगे आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करने लगेगा। आप क्लियरली सोच नहीं पाओगे, आप किसी से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, और जब नर्वस ब्रेकडाउन होगा तो आप बिल्कुल भी उस सिचुएशन को बियर नहीं कर सकोगे और आप डिप्रेशन की स्टेट में चले जाओगे। तो
अल्बर्ट कहते हैं कि ऐसा सपोज़ करो कि अगर मान लो मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, सपोज़ अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल। ऐसा मानो कि एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे दे मुझे कि आपको सलाह दी जाती है कि आप स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ के लिए स्कूल जाना अच्छा नहीं है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। और डॉक्टर ये लिख के दे दे कि मुझे स्कूल से दूर रहना है, मुझे स्कूल से दूर चले जाना है, क्योंकि अगर स्कूल में रहूँगा तो फिर से नर्वस ब्रेकडाउन और डिप्रेशन ये वाली टेंडेंसीज़ आ जाएंगी। तो ये खुराफात चल रही है अल्बर्ट के माइंड में। आई कैंट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी कहते हैं कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा बोलेगा या कोई डॉक्टर ऐसी सलाह देगा कि स्कूल से दूर रहो। आई मस्ट ट्राई, मुझे ट्राई तो करना चाहिए, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स। किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए जो नर्व्स में स्पेशलिस्ट हों, नर्व्स में स्पेशलाइज करते हों। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, हाँ बहुत सारे हैं। प्लेंटी का मतलब मोर देन एनफ। देयर आर मैनी डॉक्टर्स, ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं नर्व्स वाले। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने बताई उसको ये बात। ही हेसिटेटेड फॉर अ मोमेंट and then added, rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one, if you like. He hesitated for a moment, कुछ टाइम के लिए तो हिचकिचाया, यूरी हिचकिचाया अल्बर्ट से ये बात कहने में। and then added, फिर भी reluctantly ऐड करी, कहना नहीं चाहता था लेकिन ऐड कर दी ये बात। क्या बात? I'll ask some of the students if they know one, if you like. तो मैं अपने कुछ जो मेरे परिचित मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जिन मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, उनसे पूछ लूँगा कि अगर वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते होंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगा, इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, क्या तुम ऐसा कर सकते हो मेरे लिए? ओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्बर्ट्स आइज़ वर शाइनिंग, अल्बर्ट की आंखें शाइन करने लगी ये सुनते ही कि एक होप नज़र आ रही है उसको स्कूल से किसी तरह दूर जाने की। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट, अभी अभी वेट करो, अभी थैंक यू मत बोलो मुझे क्योंकि अभी तक मैंने ढूंढ के नहीं दिया है तुम्हें कोई भी डॉक्टर। ओह बट यू विल, ओ हाँ हाँ लेकिन मुझे पता है कि तुम ढूंढ लोगे। तो अल्बर्ट को इतना यकीन हो गया अपने फ्रेंड यूरी में कि वो कहता है नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ढूंढ के ले आओगे कोई ऐसा डॉक्टर। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, और अगर मान लो चलो मैं डॉक्टर ढूंढ भी लेता हूँ तो मुझे ये नहीं मालूम कि क्या वो तुम्हें हेल्प करने के लिए विलिंग होगा, क्या वो इच्छुक होगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो ये बात यूरी उसका दोस्त कहता है अपने दोस्त अल्बर्ट से। ही विल, तो अल्बर्ट कहते हैं रिप्लाई में कि हाँ हाँ वो करेगा हमारी मदद। डिक्लेयर्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, इतने कॉन्फिडेंट थे वो कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी डॉक्टर मिलेगा वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। तो अल्बर्ट कहते हैं कि क्योंकि मैं रियल नर्वस ब्रेक डाउन कर लूँगा खुद का, ताकि डॉक्टर को भी ये कहना पड़े कि स्कूल से दूर रहो। ही लव्ड मैरिली, और वो बहुत खिलखिला के हंसा इस बात पर, बहुत खुश होकर हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। तो यूरी कहता है कि तुम नर्वस ब्रेक डाउन तो भूल ही जाओ, तुम अभी तो नर्वस तक नहीं लग रहे हो थोड़े से भी, तो तुम कैसे नर्वस ब्रेकडाउन करोगे रियल में? अगर तुम आज नर्वस ही नहीं लग रहे तो एटलीस्ट थोड़ा डर, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग तो होनी चाहिए जिससे लगे कि आप नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है आपका। तो अल्बर्ट क्या कहते हैं, अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट। तो अल्बर्ट कहते हैं कि टेंशन मत लो, एक दो दिन मैं स्कूल में बिताऊंगा तो सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अल्बर्ट एश्योर्ड हिम, तो अल्बर्ट ने अपने दोस्त यूरी को एश्योर किया। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। तो सर्टेनली मतलब श्योरली, सर्टेन मीन्स श्योर। तो सर्टेनली उसने अपनी जो हाई स्पिरिट्स थी वो खो दी थी जब यूरी नेक्स्ट टाइम मिला अपने दोस्त अल्बर्ट से, तो उसने सारी हाई होप्स, सारी हाई स्पिरिट्स को खो दिया था। वो रियल में नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया था शायद। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड, I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. I can't stand it any longer. तो ये शायद नेक्स्ट मीटिंग की बात है। तो वो कहते हैं, अल्बर्ट कहते हैं कि अब मैं और नहीं झेल सकता इस स्कूल वाली लाइफ को, और आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, अब तो मुझे सच में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाना चाहिए, दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। तो ऐसा नर्वस ब्रेकडाउन जो किसी भी डॉक्टर को सेटिस्फाई कर दे। डॉक्टर को सेटिस्फाई कर दे मतलब कि डॉक्टर सच में मान जाएं कि हाँ इसको स्कूल से दूर रहना ही इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। कीप इट अप देन,
चलो और मेहनत करो, सेड यूरी। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। और मैंने एक डॉक्टर तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। ये बहुत अच्छी खबर है अल्बर्ट के लिए। यू हैव, क्या तुमने सच में ढूंढ लिया? अल्बर्ट्स फेस लिट अप। अल्बर्ट का चेहरा खिलखिला उठा, जगमगा उठा। ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ढूंढ लिया है, तो कब मिल सकता हूँ मैं उन डॉक्टर से, मुझे बताओ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। मैंने तुम्हारे लिए कल शाम का एक अपॉइंटमेंट बुक करा लिया है। यूरी सेड हेयर्स द एड्रेस। तो यूरी ने ये बात कही कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक करा लिया और ये लो एड्रेस। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। यूरी ने अल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर दिया। डॉक्टर अर्नस्ट व्हील, इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स? तो उसने पर्ची पे नाम पढ़ा, डॉक्टर अर्नस्ट व्हील, और पूछता है इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स? अल्बर्ट ने पूछा क्या ये नर्व्स के ही स्पेशलिस्ट है ना, ये नर्वस ट्रबल्स के ही स्पेशलिस्ट है ना? आस्क्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। नहीं, ऐसा नहीं है, ये नर्वस ट्रबल्स के डॉक्टर नहीं है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रियलिटी तो ये है कि इन्होंने अभी लास्ट वीक ही अपने डॉक्टर की डिग्री ली है, यानी कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर बने हैं अभी लास्ट वीक ही, एक हफ्ता हुआ है इन्हें डॉक्टर बने हुए। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम इस डॉक्टर के पहले पेशेंट हो, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ है इन्हें। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन। अच्छा, तो हो सकता है कि ये अल्बर्ट कह रहे हैं यूरी से कि अच्छा तो तुम उसको एज अ स्टूडेंट जानते थे पहले, एज अ मेडिकल स्टूडेंट जानते होंगे यूरी, तभी उसके बाद ये डॉक्टर बने और इन्होंने, यूरी ने मिलवाया अल्बर्ट को। आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स। मैं अर्नस्ट को बहुत सालों से जानता हूँ। यूरी हेसिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वांट अल्बर्ट। तो यूरी कुछ मोमेंट के लिए हेसिटेट किया, हिचकिचाया, और फिर क्या बोला? ही इज़ नॉट अ फूल, वो फूल नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको तुम पागल नहीं बना सकते। ही वार्नड अल्बर्ट, उसने अल्बर्ट को एक वार्निंग दे दी। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? अल्बर्ट पूछते हैं। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल। अब यूरी कहते हैं कि बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि उनको धोखा देने की कोशिश मत करना। पुल द वूल का मतलब क्या होता है? पुल द वूल ओवर समवन्स आइज, इस यहाँ फुटनोट्स में भी लिखा है चीट और डिसीव हिम। चीट या डिसीव करना, डिसीव मतलब धोखा देना। तो बस तुम उसकी आंखों में धूल मत झोंकना, बाकी कुछ भी कर लेना। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। उनके साथ फ्रैंक रहना तुम, अर्नस्ट के साथ, लेकिन कुछ ऐसा मत बोल देना जो तुम्हें नहीं है। मतलब ऐसा मत कह देना जो बीमारी तुम्हें है ही नहीं, तुम उसका जिक्र मत कर देना। नॉट दैट यू डिसीव एनी वन, यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। और ऐसा मैं जानता हूँ कि तुम किसी को डिसीव नहीं कर सकते, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बेकार झूठ बोलने वाले इंसान हो। तुम इतनी बुरी तरह से झूठ बोलते हो कि हर कोई तुम्हारा झूठ पकड़ सकता है। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अल्बर्ट ने अगला पूरा दिन ये वंडर करने में बिता दिया, ये सोचने में बिता दिया कि डॉक्टर से क्या बात करनी है एक्चुअली में। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. और जब तक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का टाइम आया, तब तक वो सोचते सोचते, ओवर थिंकिंग करते करते इतना ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे, इतना ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि उनको रियली में वो नर्वस ब्रेकडाउन जैसा फील होने लगा था। अब आगे है, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, डॉक्टर व्हील, ही बिगैन। अब डॉक्टर व्हील से इनकी मुलाकात होती है। डॉक्टर अर्नस्ट व्हील और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों आमने सामने बैठे हैं। तो अब देखो क्या कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल। मैं नहीं जानता कि मैं अपनी परेशानी किस तरह से बयां करूं आपसे, डॉक्टर व्हील। डोंट ट्राई, तो ट्राई मत करो, कुछ ट्राई मत करो डिस्क्राइब करने का। सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी समझाने की या पट्टी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यूरी ने मुझे पूरी हिस्ट्री बता दी है तुम्हारे केस की, यानी कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, ये सारी हिस्ट्री यूरी मुझे बता चुका है पहले ही। ओह व्हाट डिड ही से? ओह तो क्या कहा यूरी ने, बताओ ज़रा। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्टंट गो बैक टू दैट स्कूल। बस इतना ही कहा है यूरी ने कि मैं सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और
मैं तुम्हें ये कह दूं कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। मस्टंट मतलब मस्ट नॉट। मस्ट का मतलब मस्ट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कुछ, या तो कुछ होना ही चाहिए या नहीं ही होना चाहिए। तो मस्टंट गो बैक टू स्कूल मतलब स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैं बोल दूं, ये मुझे यूरी ने बताया। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल, ही शुडेंट हैव टोल्ड यू दैट। ओ डियर, अब ये तो तुम्हें राज पता चल गया मेरा। यूरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यूरी को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था ये सब। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? क्यों नहीं? डॉक्टर पूछते हैं अल्बर्ट से, क्यों नहीं बताना चाहिए था? क्या ये सच नहीं है जो यूरी ने मुझे बात बताई? यस, दैट्स द ट्रबल। हाँ, यही तो दिक्कत है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। और यही तो दिक्कत है कि अब तुम्हें पता चल गया कि मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है, और ये बस तुम्हें बोलना है, प्रिस्क्राइब करके देना है एक आर्टिफिशियल तौर पे। तो अब तुम कह दोगे कि मेरे साथ कोई खराबी नहीं है, और तुम मुझे वापस से स्कूल जाने के लिए बोल दोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट। तो डॉक्टर कहते हैं कि इतना भी श्योर मत हो इस बात को लेकर कि मैं तुम्हें स्कूल जाने को ही बोलूँगा या ये कहूँगा कि तुम्हें कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है। As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. As a matter of fact, और सच तो ये है कि मैं देख पा रहा हूँ, I am pretty sure, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात को लेकर कि तुम्हें स्कूल को लेकर बहुत नर्वसनेस है, तुम स्कूल को लेकर एक नर्वस स्टेट में हो। But I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया उस अपनी स्टेट के बारे में कि मैं स्कूल को लेकर नर्वस हूँ, या इस तरह की कोई भी बात मैंने तुमसे नहीं की, तो तुम्हें कैसे पता? ठीक है, हाउ कैन यू नो दैट? अल्बर्ट की आंखें वाइड हो गई, अल्बर्ट की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो चौंक गया था ये सब सुन के। बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेक डाउन, दैट्स वाई। तो डॉक्टर बोलते हैं कि बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी, तुम मुझे देखने ही नहीं आते, या तुम मुझसे कंसल्ट करने ही नहीं आते, या मुझसे विजिट नहीं करने आते अगर तुम्हें सच में नर्वस ब्रेकडाउन जैसा कुछ नहीं हुआ होता तो। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। नाउ, अब डॉक्टर ने ब्रिस्कली कहा, डॉक्टर ने बहुत तेज़ी से कहा, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? चलो मान लिया कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूँ, मैं तुम्हें सर्टिफाई कर दूँ कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है सच में, और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, तो बताओ तुम क्या करोगे उस सिचुएशन में? व्हाट विल यू डू? आई गो टू इटली, सेड अल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर। तो अल्बर्ट कहते हैं कि मैं इटली चला जाऊँगा, मैं मिलान में चला जाऊँगा जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके पास चला जाऊँगा, पर इस स्कूल में तो नहीं रहूँगा। एंड व्हाट विल यू डू देयर? और वहाँ पर क्या करोगे तुम? इटली में जाकर क्या करोगे? आई ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में भर्ती होने की सोचूंगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? तुम कैसे हो सकते हो जब तुम्हारे पास डिप्लोमा ही नहीं होगा, तो तुम किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे लोगे? बिकॉज टेक्निकली आपने स्कूल तो पास आउट किया होना चाहिए, अगर आपको एक कॉलेज में, एक ग्रेजुएशन में एंट्रेंस लेना है तो एटलीस्ट आपने स्कूल कंप्लीट किया हो अपना। तो यहाँ पर यही है कि पहले डिप्लोमा कंप्लीट होना है और उसके बाद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिट हो सकते हैं, जा सकते हैं। I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. तो अल्बर्ट देखो मैथमेटिक्स में अच्छे थे, अल्बर्ट का मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, इसीलिए वो एक बड़े फिजिसिस्ट बने आगे जाकर। तो जब फिजिसिस्ट हैं तो मैथ्स में इंटरेस्ट होना तो एक लाजमी बात है। अब यहाँ पर ये अपनी उसी एबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आई आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग, मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से बोलूँगा कि मुझे कुछ तो दें, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दे दें, एक रिटन प्रूफ दे दें अबाउट माई वर्क, जो मैंने काम किया है स्कूल में रहकर उस एजुकेशन के अंडर, एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और शायद कि ये एनफ हो, इतना सर्टिफिकेशन या इतना प्रूफ मेरे लिए एनफ हो कि मैं एडमिशन ले सकूँ कॉलेज में। आई हैव लर्नड ऑल मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, जितनी भी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है मैंने सब लर्न कर ली है, सब याद कर ली है, सब आती है मुझे, एंड अ बिट मोर, और उसके आगे की भी जो एडवांस्ड मैथमेटिक्स होती है वो भी मैं कर चुका हूँ। ही एडेड व्हेन डॉक्टर व्हील लुक्ड डाउटफुल।
तो ऑल्बर्ट ने ये बात ऐड करी जो अभी हमने एक्सप्लेन करी। ही एडेड व्हेन डॉक्टर व्हील लुक्ड डाउटफुल। अब डॉक्टर व्हील थोड़े डाउटफुल लग रहे थे। डॉक्टर व्हील को डाउट यही था कि बिना डिप्लोमा के ये करेगा क्या मिलान में जाकर। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हेयर। वेल इट्स अप टू यू, चलो ये चीज़ तो तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम मिलान में जाकर क्या करो। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, मुझे डाउट है कि तुम इस चीज़ में सफल हो पाओगे, इस चीज़ में सक्सेस मिल पाएगी तुम्हें कि तुम अपने मैथमेटिक्स टीचर से कुछ लिखवा लो, कुछ सर्टिफिकेट ले लो और उसके बेसिस पर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ऐसा शायद नहीं हो पाए। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। लेकिन मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुम यहाँ रहकर, इस स्कूल में रहकर, ना तो अपने लिए कुछ भला कर रहे हो और ना ही स्कूल के टीचर्स के लिए या स्कूल में किसी के लिए भी आप भला कर रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तो अब एक तरह से ये प्रेस्क्रिप्शन बना रहे हैं डॉक्टर व्हील अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो पूछ रहे हैं कि बताओ कितने मंथ्स के लिए तुम दूर रहना चाहते हो स्कूल से। वुड 6 months बी ऑल राइट। क्या 6 महीने काफ़ी होंगे? अगर मैं 6 महीने का प्रिस्क्रिप्शन दे दूँ तो क्या 6 महीने काफ़ी हैं तुम्हारे लिए? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ़ यू। हाँ, ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप 6 महीने लिख देते हैं। ये दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ़ यू और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई थैंक यू। अल्बर्ट कहते हैं ये। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। इट्स नथिंग, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ अब। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। और कुछ टाइम पहले मैं भी एक स्टूडेंट रहा करता था, अब मैं स्टूडेंट नहीं रहा क्योंकि अब मैं डॉक्टर बन गया। सो आई नो हाउ यू फील। तो मैं भी जानता हूँ एक स्टूडेंट को किस तरह से फ़ील होता है जब उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में या उसका उस स्कूल में मन नहीं लगता, तो किस तरह का फ़ील होता है एक स्टूडेंट को, वो मैं भली भांति समझ सकता हूँ। तो डॉक्टर भी एम्पैथेटिक हो गए, डॉक्टर भी इसकी फीलिंग्स को समझ पा रहे थे अल्बर्ट की। तो इसीलिए डॉक्टर ने 6 महीने का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। हेयर यू आर, ये लो प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर व्हील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर व्हील ने वो सर्टिफिकेट, वो प्रिस्क्रिप्शन वाला सर्टिफिकेट अल्बर्ट आइंस्टीन को दे दिया, पकड़ा दिया और क्या कहा? बेस्ट ऑफ लक, कि चलो तुम्हें फ्यूचर के लिए गुड लक, अच्छे से करना जो भी करो। हाउ मच, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ बोलने ही वाले थे कि कितने पैसे हो गए आपके, कितनी फ़ीस हो गई, ज़रा बताइए। तो ये बोलने से पहले ही बीच में ही बात काट दी डॉक्टर ने और क्या बोला? नथिंग, मुझे कुछ मत दो, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी है तो क्या करो? इनवाइट यूरी टू अ मील। तो यूरी को दावत पे बुला लो एक दिन, अपने दोस्त को। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। तो चलो एक दावत कर लेते हैं मिल बांट के, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ही। और वैसे तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना ही दावत की ज़रूरत है, पर अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट करना ही चाहते हो, कुछ देना ही चाहते हो, तो यूरी को दावत पे बुला लो। और वो मेरा भी अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड टुक यूरी आउट टू सपर। अल्बर्ट के पास पैसे नहीं थे स्पेयर करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं पड़ा था अल्बर्ट के पास, लेकिन उसने प्रिटेंड किया, उसने दिखावा किया। क्या दिखावा किया? ही हैड टुक यूरी आउट टू सपर। वो यूरी ये दिखावा किया कि उसने यूरी को एक दावत पे बुलाया है, या यूरी को वो ले जा चुका है एक बार सफ़र पे, दावत पे। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. देखो कितनी अच्छी बात है ना कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, क्या ये वंडरफुल नहीं है? वो यूरी को अपना सर्टिफिकेट दिखाता है अल्बर्ट और बहुत खुश हो जाता है। Yes, it's fine. यूरी agreed. 6 months is a good period. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है और 6 महीने एक अच्छा खासा वक्त होता है, उसमें तुम अपने आप को संभाल सकते हो और ख़ुद को रीऑर्गेनाइज करके सोच सकते हो कि तुम्हें फ्यूचर में आगे क्या करना है। तो 6 महीने काफ़ी लंबा टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है तुम्हारे लिए। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा। तो इस तरह से तुम टेक्निकली स्कूल छोड़ भी नहीं रहे। देखो ये मेडिकल लीव हो गई एक तरह से, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या सर्टिफिकेट दिया, तो मेडिकल लीव पे आप ऑफिशियली स्कूल छोड़ नहीं रहे, पर आप बीमारी की वजह से दूर हो स्कूल से। अभी तक आपका जो नाम है स्कूल में लिखा हुआ है, वहाँ से आपका नेम कट नहीं हुआ। तो यही यूरी उसको समझा रहा है कि ये अच्छी बात है ना कि तुम एक्चुअली में स्कूल छोड़ भी नहीं रहे हो। सो इफ़ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कम्स, तो अगर बुरे से बुरे हालात आते भी हैं तो तुम क्या कर सकते हो? यू विल बी एबल टू कम बैक, तुम वापस आ सकते हो इसी स्कूल में, एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा,
और अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो है ये, अगर कुछ भी अच्छा नहीं होता तुम्हारी लाइफ में, कुछ भी ऐसा नहीं होता जैसा तुमने प्लान किया, तो 6 महीने बाद तुम वापस आ सकते हो इस स्कूल में। I'll never go back to that place, अल्बर्ट assured him। अल्बर्ट ने अश्योर किया अपने दोस्त यूरी को कि मैं उस जगह पर तो वापस नहीं जाऊंगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। मैं ये सर्टिफिकेट लेकर जाऊंगा कल स्कूल में, हेड टीचर को दिखाऊंगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। बस इतना ही मुझे करना है और उसके बाद मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। तो यूरी उसको रिमाइंड करता है, यूरी याद दिलाता है कि हाँ, एक रेफरेंस भी लिखवा लेना राइटिंग में, रिटन में एक रेफरेंस लिखवा लेना अपने मैथमेटिक्स टीचर से, ताकि तुम्हें आसानी हो जाए ये छुट्टी लेने में। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैथमेटिक्स टीचर बहुत अच्छे से जानते थे अल्बर्ट को, और वो उनकी तारीफ़ भी करते थे अल्बर्ट की, क्योंकि अल्बर्ट ने सारी मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ रखी थी पूरे स्कूल की। मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच ने विलिंगली दे दिया वो रेफरेंस जो अल्बर्ट को चाहिए था। मिस्टर कोच कौन है? उनके मैथ्स टीचर, और मिस्टर ब्रॉन थे उनके हिस्ट्री टीचर। तो कैरेक्टर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, वैसे तो याद हो जाएंगे, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप कि आप सबको ये चीज़ कभी भूले ना, आप लोग ये याद रहे हमेशा। तो मिस्टर कोच इनके मैथ्स टीचर हैं। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. मिस्टर कोच इतने इम्प्रेस्ड हैं अल्बर्ट से कि वो क्या कहते हैं, If I say I can't teach you anymore, देखो अल्बर्ट, मैं जितना तुम्हें पढ़ा सकता था मैंने पढ़ा दिया, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास और कुछ है तुम्हें पढ़ाने को। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, एंड प्रॉबली शायद ये हो सकता है, यू विल सून बी एबल टू टीच मी, कुछ दिन बाद, शायद कुछ सालों बाद तुम मुझे पढ़ाने लगो, तुम मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओ। विल दैट बी ऑल राइट, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? ही आस्क्ड। दैट्स सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये तो आपने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दी बात। इट्स ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। देखो अल्बर्ट, ये सच बात है कि तुम मैथमेटिक्स में बहुत एडवांस्ड हो और एक दिन मुझसे भी आगे निकल जाओगे, बट ऑल राइट, लेकिन हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मैं इसको थोड़ा और सीरियसली बोल देता हूँ। आई विल पुट इट मोर सीरियसली। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीजिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। अब देखो मिस्टर कोच ने कितना बढ़िया रेफरेंस दिया अल्बर्ट आइंस्टीन को कि उनका डायरेक्टली स्कूल से कॉलेज में हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन हो गया बिना स्कूल कंप्लीट करे। वो कैसे? उन्होंने रेफरेंस दिया और मिस्टर कोच ने ये पॉइंट बनाया, ये तर्क दिया, ये रीजनिंग दी अपने उस सर्टिफिकेट में। क्या कहा? डेट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीजिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कि अल्बर्ट पूरी तरह से तैयार है कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एंटर करने के लिए फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, क्योंकि इसने स्कूल की सारी मैथमेटिक्स पढ़ ली है, तो हायर मैथमेटिक्स के लिए अल्बर्ट पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अल्बर्ट को डायरेक्टली मिलान में कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास। हाँ, लेकिन ये बात तो सच है कि तुम मेरी क्लास में अपना टाइम ही वेस्ट करते थे, क्योंकि तुम्हें सब आता था पहले से और तुम फिर खाली बैठे रहते थे या कुछ करते नहीं थे मेरी क्लास में, तो तुम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे थे। तुमने ठीक ही किया यहाँ से निकल कर। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहते हैं, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, इनफैक्ट ये एक इकलौती ऐसी क्लास है जहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आपके ही लेक्चर में तो मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ पढ़ने के लिए, और मैं आपके ही लेक्चर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, बाकी लेक्चर्स में करते हैं। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, लेकिन आपको ये कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ, मैं लीव कर रहा हूँ यहाँ से? यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, अगर तुम स्कूल छोड़ नहीं रहे होते तो तुम मुझसे ये रेफरेंस भी नहीं मांगते। तुम ये रेफरेंस मांग रहे हो, यही इस बात का सबूत है कि तुम स्कूल छोड़ने जा रहे हो। आई थॉट यू वुड वंडर, तो अल्बर्ट कहता है कि मुझे लगा था कि तो आप सोचेंगे कि मैं क्यों मांग रहा हूँ ये रेफरेंस। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन। आइंस्टीन से कहते हैं टीचर मिस्टर कोच कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट, इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये।
आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मुझे तुमसे भी पहले से पता था कि तुम ये स्कूल एक ना एक दिन छोड़ोगे, ज़रूर छोड़ोगे। क्यों पता था? क्योंकि तुम्हारा सिर्फ मैथमेटिक्स में मन लगता था, और मैथमेटिक्स तुम पूरी पढ़ चुके हो इस स्कूल की, और उसके अलावा तुम्हारा किसी भी लेक्चर में मन नहीं लगता था। तो ये सब साइंस हैं, इंडिकेशंस हैं कि वो पहले से ही जानते थे कि अल्बर्ट एक ना एक दिन स्कूल तंग आकर छोड़ देगा। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, वॉट डिड द टीचर मीन। अब अल्बर्ट पजल्ड हो गया, अल्बर्ट सोच में पड़ गया कि इस टीचर का क्या मतलब है, कि वो मुझसे भी पहले से जानता था कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, ऐसा कैसे हो गया। ही सून फाउंड आउट, और जल्दी ही अल्बर्ट को मालूम चला कि टीचर क्या कह रहे हैं, मिस्टर कॉच क्या कह रहे हैं। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम। और इससे पहले कि वो इंटरव्यू के चांस के लिए पूछ पाता, बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी किसके साथ? विद द हेड टीचर। स्कूल छोड़ने से पहले हेड टीचर के साथ एक फ़ाइनल इंटरव्यू, उनको रीज़न बताना था कि स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, और ये सब चीज़ें करने के लिए इनसे पहले ही क्या हुआ, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम। उन्हें हेड के रूम में बुला लिया गया। समन का मतलब होता है टू कॉल फॉर समवन, किसी को बुलाना, किसी को बुलावा देना। तो वो हेड टीचर से मीटिंग के बारे में पूछता, इससे पहले ही हेड टीचर की तरफ से बुलावा आ गया अल्बर्ट के पास। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। उसने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, अगर मैं खुद से जाता, खुद से उनसे मीटिंग करने को बोलता, तो वो कहते कि 1 या 2 घंटे बाहर रुको फिर आना मेरे पास ऑफिस में, और अब उन्होंने मुझे डायरेक्टली बुला लिया, तो मेरा तो टाइम सेव हो गया ना, मेरे 1 या 2 घंटे सेव हो गए इस बहाने। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. He hardly bothered to wonder, मतलब इतना सोचता नहीं था अल्बर्ट आइंस्टीन, इतना नहीं सोचता था कि उसे क्यों बुलाया गया है। Why he had been sent for, यहाँ sent for एक फ्रेज़ है, फ्रेज़ का मतलब यही होता है सिंपली दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, जैसे बैक ऑफ, पुट डाउन, ठीक है। तो इस तरह से सेंट फॉर का मतलब होता है किसी को बुलवाना। तो ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर, वो इतना दिमाग पे जोर नहीं डाल रहे थे कि मुझे क्यों बुलवाया जा रहा है। बट वेगली सपोज्ड, लेकिन वेगली अपने बैक ऑफ द माइंड में ये सपोज कर लिया था, ये मान के चल रहे थे कि हाँ फिर से मुझे डांटेंगे बुलाकर, ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन, और मुझे दोबारा से पनिशमेंट दे देंगे जैसा हर बार करते ही हैं, अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, कि मेरे बुरे काम के लिए, मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो ख़राब है और मैं लेज़ी रहता हूँ क्लास में, इन सब चीज़ों की वजह से मुझे फिर से पनिश किया जाएगा। ऐसा सोच के बैठ गए थे अल्बर्ट, ऐसा सपोज कर लिया था उन्होंने। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, लेकिन अब उनके पनिशमेंट वाले दिन चले गए थे। अब क्या हुआ? आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट्स सरप्राइज। मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा अल्बर्ट। और अल्बर्ट की बात सुन के चौंक गए कि हेड टीचर खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस बार पनिश नहीं करूँगा, किसी और काम से बुलाया है। योर वर्क इज़ टेरेबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर आइंस्टीन। तुम्हारा काम इतना ज़्यादा टेरेबल है, इतना ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहे हो तुम स्कूल में, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम और ज़्यादा इस स्कूल में रुको, यहाँ पर टिको। तो ये क्या हुआ, आइंस्टीन को फेवर मिल गया एक तरह से, बिना पूछे ही वो काम हो गया आइंस्टीन का जो वो चाहते थे खुद से। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। तो हेड टीचर खुद ये बात कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आइंस्टीन कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ अभी। लीव स्कूल नाउ, अभी छोड़ दूँ स्कूल, रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड। अल्बर्ट सरप्राइज्ड हो गया, डेज्ड हो गया, चौंक गया कि हेड टीचर खुद कह रहे हैं मुझसे, जो मैं इतनी सिफारिशें लगा रहा था, इतने लोगों से सोर्स लगवा रहा था स्कूल को छोड़ने के लिए, और अब हेड टीचर खुद मुझसे ये बात कह रहे हैं कि तुम स्कूल को छोड़कर चले जाओ और अभी चले जाओ। दैट इज़ व्हाट आई सेड। तो हेड टीचर कहते हैं हाँ तुमने सही सुना, यही मैंने बोला कि तुम स्कूल छोड़कर अभी चले जाओ। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। अच्छा, तो आपका मतलब है कि क्या मुझे एक्सपेल किया जा रहा है स्कूल से, क्या मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है, ऐसा अल्बर्ट ने पूछा अपने हेड टीचर से। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टीन। हाँ तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि तुम्हें निकाला जा रहा है। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। अब मिन्सिंग वर्ड्स का मतलब होता है किसी भी बात को डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल देना। तो यहाँ क्या क्या हुआ, हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स, हेड टीचर बात को घुमा फिरा के नहीं डायरेक्टली बोल रहे थे,
वो डायरेक्टली अल्बर्ट से कह रहे थे कि जाओ तुम अभी स्कूल छोड़कर चले जाओ। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। और सबसे सिंपल काम तुम क्या कर सकते हो, ये टीचर अल्बर्ट से कहते हैं कि सबसे सिंपल काम तुम खुद से चले जाओ यहाँ से, गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड। या तो ये होगा कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाए और फिर तुम जाओ, तो इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। तो ऐसा करो कि तुम खुद से ही स्कूल छोड़कर चले जाओ एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। तो इसीलिए फिर सवाल खड़े नहीं होंगे कि तुम्हें क्यों निकाला गया या तुम्हें स्कूल से क्यों एक्सपेल किया गया। ये सारे सवाल खड़े नहीं होंगे और तुम्हें भी किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो क्या करो, तुम खुद से ही चले जाओ स्कूल छोड़ के। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। लेकिन मैंने क्या क्राइम किया है, क्या गुनाह किया है मैंने, या ऐसा क्या गलत काम किया है, पहले वो तो बताएं मुझे आप। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर pupils टू लर्न। तुम्हारी जो प्रेजेंस है क्लास में, तुम्हारी मौजूदगी ही काफ़ी है एक टीचर को डिस्टर्ब करने के लिए। जब तुम क्लास में मौजूद रहते हो तब ये टीचर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है फॉर द टीचर टू टीच, टीचर के लिए पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है, एंड फॉर द अदर pupils टू लर्न। और जो तुम्हारे साथ वाले बच्चे हैं, तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं, उनके लिए सीखना मुश्किल हो जाता है, सीखना इम्पॉसिबल हो जाता है जब तुम क्लास में होते हो। तुम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो क्लास को। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम कोई भी चीज़ सीखने से रिफ्यूज़ कर देते हो। तुम्हें फैक्ट्स याद करवाए जाते हैं तो तुम फैक्ट्स याद करते नहीं हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन, तुम हमेशा विद्रोह वाली मुद्रा में रहते हो। रेबेलियन मतलब विद्रोह करना, तुम हमेशा विद्रोह करते रहते हो। तुम हमेशा एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलते रहते हो और जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है तुम हमेशा उसको अपोज़ करते हो। और एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। और मुझे नहीं लगता, यह हेड टीचर कह रहे हैं आइंस्टीन से, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीरियस काम हो सकता है जब तक तुम यहाँ पर हो। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अब अल्बर्ट को ये महसूस हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी जेब में भी तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट रखा है जो वो हेड टीचर को वैसे भी दिखाता। ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, देखो ये एक इडियम है या फ्रेज़ है। बर्न अ होल इन समवंस पॉकेट का मतलब होता है कि उसकी पॉकेट में जो भी पैसा रखा है वो स्पेंड करने के लिए बहुत ईगर है, उतावला है, यानी कि जेब में पैसे रखे हुए खल रहे हैं। पर यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो रही है। तो अल्बर्ट को रियलाइज़ हो रहा था कि ये तो मेरे लिए बर्डन है, इसको जल्दी से निकालना चाहिए मुझे और हेड टीचर को दिखाना चाहिए कि ये लो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट और मैं वैसे भी यहाँ से जा रहा हूँ। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। तो अब ये अल्बर्ट कहते हैं कि मैं वैसे भी यहाँ से जाने वाला था। हेड टीचर को बोल देते हैं वो। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आइंस्टीन कि हम दोनों एक ही चीज़ पे एग्री करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम खुद से भी यहाँ से जाना चाहते हो, ये तो दोनों के लिए अच्छी बात है। द हेड सेड, हेड ने ये बात बोली। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। और एक मोमेंट के लिए अल्बर्ट टेम्प्टेड हुए, अल्बर्ट अट्रैक्ट हुए इस बात को बोलने के लिए। उनको टेम्पटेशन हुई कि मैं ये बात बोल ही डालूँ बस। क्या बात? टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, कि अल्बर्ट उस स्कूल के बारे में और हेड टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या छवि है उनकी अल्बर्ट के माइंड में, वो सब बता दें। लेकिन अल्बर्ट ने शायद ऐसा नहीं किया। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ। तो अगली ही लाइन में लिखा है कि अल्बर्ट ने खुद को रोक लिया। आइंस्टीन ने ऐसा नहीं किया, बुराई नहीं की हेड टीचर की और स्कूल की उन्हीं के सामने। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट। और एक भी शब्द और बोले हुए अपना सर ऊंचा करा अल्बर्ट ने और वहाँ से चल के चले गए, बाहर चले गए। शट द डोर आफ्टर यू, तो दरवाज़ा बंद करके जाना। शाउटेड द हेड, हेड ने शाउट किया कि जब बाहर निकलो तो दरवाज़ा बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उस हेड की बात को इग्नोर कर दिया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। और अल्बर्ट ने वो दरवाज़ा बंद नहीं किया क्योंकि वो इतने खुश थे कि फ़ाइनली उनको लिबरेशन मिल गई, फ़ाइनली उनको आज़ादी मिल गई उस स्कूल से जो वो उनको प्रिजन की तरह बांध के रखे हुए था। और कितने साल रहे वो? 5 मिजरेबल ईयर्स, 5 साल रहे। और वो मिजरेबल थे वो ईयर्स, मतलब इतने ज़्यादा अनहैप्पी ईयर्स थे उनकी लाइफ के। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक,
और स्कूल को एक लास्ट लुक भी नहीं दिया, अपने हेड टीचर को भी नहीं दिया, ना स्कूल को दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा बिल्कुल भी और चलते चले गए। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू। और उनकी नज़र में कोई ऐसा नहीं था जिसको वो गुड बाय कहना चाहते हों, जिससे वो आखिरी बार मिलना चाहते हों, मुड़ के देखना चाहते हों आखिरी बार किसी की तरफ, ऐसा कोई नहीं था। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. Indeed का मतलब होता है सच में, वास्तव में। तो रियलिटी में क्या था? Indeed एक पर्सन ऐसा था, वो कौन था? यूरी। यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक। यूरी पूरे म्यूनिक में एक अकेला पर्सन ऐसा था। ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन। तो अल्बर्ट अगर किसी को देखना चाहते थे एक आखिरी बार उस टाउन को छोड़ने से पहले, तो वो था यूरी। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। तो उस स्कूल के साथ साथ उस टाउन से भी हेट हो गई थी। जो म्यूनिक का टाउन था, म्यूनिक का जो सिटी था, उस सिटी से भी उनको नफ़रत हो गई थी आइंस्टीन को, और वो उस शहर को भी और उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहते थे। और फाइनली उनको आज़ादी मिल गई थी, उनके टीचर ने भी बोल दिया कि तुम जा सकते हो। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। और एल्सा अब बर्लिन में वापस आ गई थी और आइंस्टीन के पास भी वैसे भी कोई रियल फ्रेंड तो था नहीं अपनी कज़न एल्सा के अलावा, जिनसे वो सारी बातें शेयर करते थे अपनी। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। तो ये एक आखिरी बार यूरी से मिले और यूरी ने क्या कहा? गुड बाय एंड गुड लक। तुम अच्छा करना, जहाँ भी जाओ, जैसे भी करो, जो भी करो अच्छे से करना, और गुड बाय, अलविदा दोस्त। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। तुम एक वंडरफुल कंट्री जा रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर ज़्यादा खुश रहोगे इटली जाकर, क्योंकि अब इनका नेक्स्ट स्टॉप क्या था? इटली। इटली में जा रहे थे ये। तो यहाँ स्टोरी एंड हुई। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार इस चैप्टर की समरी खुद से लिखना आप। देखो, आप इस स्टोरी को किसी भी रीज़न से पढ़ रहे हैं, यानी कि आप अगर क्लास 11th में हैं एक्चुअली में और आप इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स देंगे इंग्लिश के। सो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से समरी लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समरी लिखने से क्या होगा कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर खुद से दे सकते हो आराम से। अगर आप एक समरी बना लोगे अभी, और उस समरी को अपने पास सेव करके रखना, 200 वर्ड्स में बना लो, या अगर आपको ज़्यादा लंबे लग रहे हैं तो 150 वर्ड्स में बना लो, पर एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करो समरी बनाने की। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपनी लैंग्वेज में एक स्टोरी को नैरेट करना सीखोगे। कम शब्दों में इफ़ेक्टिवली कैसे नैरेट करनी है स्टोरी, वो आप सीखोगे, और आपको एक पूरा प्लॉट भी याद हो जाएगा जब आप समरी लिखोगे। तो मैं फिर से यही कहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप समरी। एंड इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप चेकआउट कर लेना। और हर वीडियो में मैं एक चैप्टर लेकर आ रहा हूँ स्नैपशॉट्स का। अगर नेक्स्ट बुक आप चाहते हो कि कोई और बुक मैं एक्सप्लेन करूं इसी तरह से, लिटरेचर की या सप्लीमेंट्री रीडिंग की, तो आप बता देना। नहीं तो मैं धीरे धीरे करके सारी बुक्स जितनी भी NCERT ने प्रेस्क्राइब करी हैं स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वो सारी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और हैप्पी स्टडीज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।